सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। पहले वाली वीडियोस में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 6 को करेंगे। चैप्टर 6 इट्स ऑल अबाउट मैट्रिसेस। ये हैं मैट्रिसेस के बारे में है, जो कि आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो आपको सबसे ईजी चैप्टर लगता होगा। इसी जो मैट्रिसेस है वो यहाँ पर भी बहुत ही इजी रहने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में हम बेसिक करेंगे मैट्रिसेस का, कि मैट्रिसेस क्या हैं, इनकी टाइप क्या है, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कल से हम एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ये सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ m रोज। मैट्रिक्स एक सेट है mn नंबर्स का, जो कि अरेंज होते हैं किस फॉर्म में? m रोज और ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि m रोज एंड n कॉलम्स। इनका कहने का मतलब ये है कि मैट्रिसेस हम किसे बोलेंगे? एक सेट है m रोज का। मान लिया इसमें 2 रो हैं m रोज का और n कॉलम्स 3, 4, 5, 6, ये मान लिए हमने इसके एलिमेंट हैं। ये सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ m रोज। रो इसमें कितनी है? 2। ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स। इस रो में कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। सेकंड रो में भी 3 नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 3 हैं। m रोज और n कॉलम, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? m क्रॉस n। m की वैल्यू यहाँ पे 2 है और कॉलम यहाँ पे 3 है। पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। ये होती है मैट्रिक्स की प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एलिमेंट हम किसे कहेंगे? ईच ऑफ द mn नंबर्स ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। ईच ऑफ mn नंबर्स, जो ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, जैसे कि हमने ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है, तो इसमें प्रत्येक mn नंबर है वो इसकी एंट्री कहा जाएगा। इसको हम एंट्री भी बोल सकते हैं और एलिमेंट भी बोल सकते हैं मैट्रिक्स का। जैसे ये क्या है? 1 1 है, A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का A11 जो ये है, इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। mn नंबर्स को हम एलिमेंट और एंट्री भी बोल सकते हैं हम इसको। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देख चुके हैं, ये भी पता चल गया कि एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स का। अब हम टाइप करेंगे मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स की टाइप है, फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट में कर रही हूँ मैट्रिसेस को। रो मैट्रिक्स में है कि ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। उसको रो मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? इफ इट हैज ओनली 1 रो, यदि इसमें केवल एक रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। इसमें कॉलम एक होना चाहिए, रो चाहे कितनी भी हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स मतलब कि रो एक होगी इसमें और बाकी कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कॉलम एक होगा और रोज कितनी भी हो। जैसे कि एक हमने मैट्रिक्स ले ली, रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। मान लिया ये हमने मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे रो कितनी है? एक ही है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम है। रो एक होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितने भी हो, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है? कॉलम एक होना चाहिए, रो चाहे कितने भी हो, इसलिए अब हम इसको ले लेंगे 1 2 और 3। यहाँ पे कॉलम एक होगा और रो कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ m नॉट इक्वल टू n। किसी भी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर कब कहा जाएगा? यदि m क्या है? नंबर ऑफ रोज और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। यदि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। जैसे कि अब वो एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स थे 3। यहाँ पे 2 3 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड बराबर हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। जैसे कि हमारे पास ये था 2 और 3, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होते तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाते, तब हम कह सकते थे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0।
किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज में और मे नॉट भी जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं और न भी हों। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 0 3 2 0 0 3। क्या हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? इसके लिए हम देखेंगे कि इसको बोलेंगे डायगोनल इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A1 2 है और A2 1 है, ये जीरो हैं। और डायगोनल एंट्रीज में और मे नॉट भी जीरो। जो डायगोनल एंट्री इसमें क्या है 2 और 3 हैं, ये जीरो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अब आप यहाँ पे एक बात सोचो कि ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, तो हम इसी डायगोनल को क्यों ले रहे हैं? डायगोनल हम हमेशा वो लेंगे जिसमें I इक्वल टू जे के होगा, मतलब A11 A22 अगर ये सेम होंगे हम उसको डायगोनल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये A11 एलिमेंट है, ये A22 है, यहाँ पे A12 है और यहाँ पे A21 है। इनमें एलिमेंट्स सेम नहीं है, I जे के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको डायगोनल नहीं लेते, ये नॉन डायगोनल बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यदि इसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं। जैसे कि हमारे पास ये 2 है और अगर हमारे पास ये भी 2 होता तो अब हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते थे, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। इसमें क्या है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को यूनिट कब कहा जाएगा? इफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू यूनिटी, कि उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वे क्या हो? यूनिटी के इक्वल हो। यूनिटी क्या है? 1। तो यहाँ पे भी 1 होना था 2 की जगह पे और 3 की जगह पे, तब हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते थे। नेक्स्ट करते हैं हम मैट्रिक्स के नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर कब बोलेंगे? इफ आइदर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि एवरी एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, जो डायगोनल होता है उससे जो बिलो एलिमेंट्स है अगर वे जीरो हैं तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर, मतलब कि इसमें ऊपर ट्रायंगल बनेंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। लोअर में है अबोव जीरो होना चाहिए और अपर में बिलो जीरो होना चाहिए। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्स है, उल्टे हैं। जैसे कि अपर में क्या है? बिलो है, मतलब नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन लोअर में क्या है? अपर एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ऊपर वाले। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और वॉइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स वो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर कौन सी थी? जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल थे, और रेक्टेंगुलर कौन सी थी? जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं थी। इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। उसको जीरो मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज जीरो, यदि किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स जीरो है तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be singular if determinant of A equal to 0। सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे? जिसमें डेटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का निकाले वो जीरो के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be non singular if determinant of A not equal to 0। मान लिया हमने यहाँ पे A हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 1 0। अब यहाँ पे हमने इसका डेटर्मिनेंट निकाला। डेटर्मिनेंट हम कैसे निकालते थे? आप इसको 12th क्लास में कर चुके हैं। डेटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई की तो 0 माइनस 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की 2, तो यहाँ से हमारा डेटर्मिनेंट -2 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर यहाँ पे कोई अदर मैट्रिक्स दी गई और उसका डेटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको भी आप 12th क्लास में कर चुके हैं। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द m क्रॉस n देन द मैट्रिक्स ऑफ टाइप n क्रॉस m ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। इसमें क्या है? इंटरचेंज करना है रो और कॉलम्स को। जैसे कि हमें ये मैट्रिक्स दी गई है 1 2 1 0, इसका अगर हमने ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज को हम डिनोट किससे करते हैं? इससे डिनोट करते हैं, जो ये ऊपर कोमा लगाया गया है इससे हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज अगर हमने इसका निकालना है तो जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। यहाँ से हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये रो थी, ये कॉलम बन जाएगा 1
2, और जो ये रो थी ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो जो ये इस टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास आई हैं ये होगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। जैसे कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स की, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ये आ गई। अब हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो हमें यही मैट्रिक्स मिलेगी। ए मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। और किसी भी स्केलर से अगर हमने ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी और फिर इसका ट्रांसपोज निकाला, वो किसके इक्वल होगा? के इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी की, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगा। प्रॉपर्टी क्या है? ये किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। नेक्स्ट है ए पावर एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का एन के इक्वल होगा। जैसे कि हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए पावर एन की वैल्यू हमने 2 ले ली, ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर उसका ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज के स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ये आपके लिए नया टॉपिक है। इन जनरल इफ ए इक्वल टू ए प्लस आइटा बी देन कंजुगेट ऑफ ए। यदि हमें ए कोई भी मैट्रिक्स दी गई है ए प्लस आइटा बी, तो कंजुगेट क्या होता है? जो आइटा होता है उसका सिंबल बदल जाता है। यहाँ पे आइटा पॉजिटिव था तो यहाँ से ए नेगेटिव हो जाएगा। ए कंजुगेट की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस आइटा बी। कंजुगेट ऑफ ए कैसे डिनोट किया जाता है? ए के ऊपर ये बार लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम कंजुगेट ऑफ ए। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ए मैट्रिक्स है उसका अगर हम 2 टाइम्स कंजुगेट करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ए प्लस आइटा बी, इसका हमने फर्स्ट टाइम कंजुगेट किया तो ए माइनस आइटा बी आ गया। सेकंड टाइम करेंगे तो आइटा का सिंबल चेंज होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ए प्लस आइटा बी, वो किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है ए प्लस बी का होल कंजुगेट किसके इक्वल होता है? ए का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट। नेक्स्ट हमारे पास है के कोई स्केलर है और ए, इसका कंजुगेट किसके इक्वल होता है? के कंजुगेट और ए कंजुगेट। यदि के स्केलर है तो यहाँ पे सिंपली के आ जाएगा, और के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि आइटा में कोई नंबर है जैसे कि 2 आइटा, तो हम के का कंजुगेट करेंगे क्योंकि कंजुगेट में आइटा का सिंबल चेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी की मल्टीप्लाई करके उसका कंजुगेट निकालना, तो वो होगा ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट के इक्वल। नेक्स्ट ए पावर एन का कंजुगेट किसके इक्वल होता है? ए का कंजुगेट पावर एन। नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको ट्रांसपोज भी पढ़ा दिया है मैंने, कंजुगेट भी बता दिया है। अब ट्रांसपोज कंजुगेट उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए थीटा से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब कंजुगेट करना है और उसका ट्रांसपोज करना है, इसको हम डिनोट करेंगे ए थीटा से। तो जहाँ पर भी ए थीटा आएगा उसको हम कैसे रीड करेंगे कि इट इज़ ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कंजुगेट 2 टाइम्स किया तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी पावर थीटा। ए प्लस बी का हमने ट्रांसपोज कंजुगेट किया, वो किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट। के से हमने कोई मल्टीप्लाई की, जैसे कि वहाँ पे हमने मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर था तो वो आ जाएगा के का कंजुगेट इंटू ए थीटा। ए बी थीटा निकाला तो वो हो जाएगा बी थीटा इंटू ए थीटा के इक्वल, और ए एन थीटा निकाला तो वो ए थीटा इंटू एन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें उसका एडजॉइंट निकालना है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इफ ए इज एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए को डिफाइन किया जाता है विच इज द ट्रांसपोज ऑफ। इसमें हम ट्रांसपोज का भी यूज करते हैं। एडजॉइंट हमने निकालना है तो पहले तो हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर a11, a12, a21 ऐसे इनको कोफैक्टर्स को निकालेंगे और फिर उनसे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है इनवर्स। ये आप 12th क्लास में कर चुके हैं तो इसलिए मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये आप पहले तो पढ़ ही चुके हैं, तो बस आपको रिवाइज करवाना है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स निकालना है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसकी नोटेशन क्या है? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। यदि ये हमारे पास है तो यहाँ पे ए को भी इन्वर्टेबल बोला जाएगा और बी को भी। ए का इन्वर्स बी के इक्वल होगा और बी का इन्वर्स ए के इक्वल होगा।
अगर हमने ए इनवर्स को फाइंड आउट करना हो, अगर हमें केवल एक मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स, उससे हमने ए इनवर्स को फाइंड आउट करना, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, जहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वो हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वो उसके नेगेटिव के इक्वल है, वहाँ वो मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोला जाएगा, जब ए थीटा ए के इक्वल होगा। ए थीटा क्या था, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब कि हमें कोई एक मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स, उसका हम कंजुगेट निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इसकी नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है कि ए थीटा माइनस ए के इक्वल होता है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही तरह है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिक होती है, और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ऐसा ही इसमें है। हर्मिशियन में क्या है कि ए थीटा ए के इक्वल है तो वो हर्मिशियन है, लेकिन ए थीटा माइनस ए के इक्वल है वो स्क्यू हर्मिशियन है। इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमें कोई एक मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स, उससे हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में डिस्क्राइब करना, तो हम कैसे निकालते थे, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर हमने एक मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के रूप में डिस्क्राइब करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू ए प्लस ए थीटा, ये होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए थीटा, ये किसकी होती है नोटेशन, स्क्यू हर्मिशियन की। यहाँ से हमारा इस मैट्रिसेस का बेसिक हो गया है, मतलब मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी, एलिमेंट्स पढ़ा, मैट्रिसेस में क्या होता है और उसके टाइप्स पढ़ ली। कल हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे।